जय हिंद। कैसे हैं सब लोग? मुझे बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12 रसायन विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों। अब हम उस पार्ट का नाम लेंगे जहां हम पहुंच चुके हैं। अध्याय 6 नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। बहुत ही बढ़िया लेसन दोस्तों। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव फंसने के चांसेस रहते हैं, खासकर जो है जो अति लघुत्तरी या लघुत्तरी प्रश्न आएंगे दोस्तों, 2 नंबर या 4 नंबर वाले प्रश्न इस चैप्टर से जरूर फंसते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत बढ़िया पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑक्साइड एस का उदाहरण है। तो ऑक्साइड एस का उदाहरण 4 ऑप्शन है: बॉक्साइट, मैलेकाइट, जिंक ब्लेंड, फेल्डस्पॉर। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। बॉक्साइड है, मैलेकाइट है, जिंक ब्लेंड है कि फेल्डस्पॉर है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर सी सही है। जिंक ब्लेंड आपका ऑक्साइड एस को हो, ऑक्साइड एस के भी होते हैं, सल्फाइड एस के भी होते हैं, कार्बोनेट एस के होते हैं। ये आप जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे अध्याय 6 की, वहाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैलेकाइट अयस्क है। तो मैलेकाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का, एल का, कॉपर का, पीबी का। तो दोस्तों आपको बताना है कि मैलेकाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का अयस्क है कि एल्युमिनियम का अयस्क है कि कॉपर का अयस्क है कि पीबी का अयस्क है? तो दोस्तों जो मैलेकाइट अयस्क होता है वो आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है, यानी एल का। ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा क्वेश्चन एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का जो मुख्य अयस्क है क्या है? बॉक्साइट, डोलोमाइट, गैलेना, फेल्डस्पॉर। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका है एल्यूमिनियम का जो एकदम सही आंसर है वो बॉक्साइट है। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन द्वारा किया जा सकता है? एक फेन प्लवन विधि होती है, आप जानते हैं। उस विधि में किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? कार्बोनेट अयस्क का कि ऑक्साइड अयस्क का कि सल्फाइड अयस्क का कि फास्फेट अयस्क का? तो दोस्तों जो फेन प्लवन विधि होती है उसमें हम सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण किए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एजुराइट अयस्क का सूत्र है। एजुराइट अयस्क का सूत्र है, क्या सूत्र है? CuS2CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर सी CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। और अगला ऑप्शन है आपके पास Cu2O। तो दोस्तों एक ऑप्शन, ये ऑप्शन, दोनों तो अलग ही दिख रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही कम अंतर है इसमें और इसमें। यही एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चंस। तो 2Cu नहीं होगा, आपका आंसर नंबर सेकंड सही है। 2CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है। वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड का अपचयित होता है। ठीक है, वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है किसके रूप में? SiO2 द्वारा, C द्वारा, CO द्वारा या CaCO3 द्वारा। कहने का मतलब जो वात्या भट्टी होती है, परावर्तन भट्टी होती है, आप जानते हैं। तो वात्या भट्टी में जो आयरन ऑक्साइड का अपचयन होता है वो SiO2 द्वारा होता है, कार्बन द्वारा होता है, CO द्वारा होता है या CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा होता है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर सी सही है, CO द्वारा वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड का अपचयन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कॉपर का महत्वपूर्ण अयस्क है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपर का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? कैलेमाइड, मैलेकाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट। तो दोस्तों जो आपका कॉपर का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो आपका है मैलेकाइट। और हेमेटाइट तो लोहे का अयस्क होता है कि नहीं है? तो आयरन का अयस्क आप कह सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है लोहे का एक महत्वपूर्ण ऑक्साइड अयस्क है। देखिए लोहे का एक महत्वपूर्ण ऑक्साइड अयस्क है, कौन है? सिडेराइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, पाइराइट। तो दोस्तों पाइराइट हो या एजीराइट हो तो होता ही नहीं है। तो हेमेटाइट इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। लोहे का एक महत्वपूर्ण जो ऑक्साइड अयस्क होता है वो आपका हेमेटाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हेमेटाइट यानी आयरन खनिज का सूत्र है। तो हेमेटाइट का बहुत बार सूत्र पूछा गया, क्या होता है? Fe3O4 Fe2O3 इंटू 3H2O। अगला ऑप्शन FeCO4 इंटू XH2O या FeH2। तो दोस्तों जो हेमेटाइट का सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी Fe2O3 इंटू 3H2O। क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में कौन सा अयस्क नहीं है? तो अयस्क कौन सा नहीं है? आयरन पाइराइट, हॉर्न सिल्वर, मैलेकाइट,
पिग आयरन। देखिए बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे यहाँ आयरन लगा हुआ है तो ये भी क्या होगा, अयस्क होगा दोस्तों। तो पिग आयरन अयस्क आपका नहीं होता है। बाकी मैलेकाइट, हॉर्न सिल्वर, आयरन पाइराइट ये अयस्क होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है कौन सी है? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, सोडियम है। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, एग्जाम में भी इसी तरह सेम टू सेम मिलेगा। तो सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली जो धातु होती है वो होती है गोल्ड। गोल्ड मीन्स सोना, Au। अगला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, कॉपर के भर्जित अयस्क में होते हैं क्या होते हैं? केवल Cu2O होता है, केवल Cu2S होता है, Cu2O तथा Cu2S दोनों होते हैं, धात्विक कॉपर होते हैं। तो दोस्तों जो कॉपर के भर्जित अयस्क में होते हैं क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है। इस हिसाब से हम ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं, Cu2O तथा Cu2S दोनों होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज आपको जो रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न की सीरीज चल रही है, हम 6वें पायदान पे पहुंच चुके हैं और आज आपको बता भी दिया गया इस लेसन के जितने भी महत्वपूर्ण को 12 प्रश्न लगे। और हम कोशिश यही करते हैं कि हर चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं बस उन्हीं को बता रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा बहुविकल्पीय नहीं बता रहे हैं। तो उम्मीद रहती है ये कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हों आपके सामने लाएँ और आपको बताएँ और क्वेश्चन में आप एग्जाम में तहलका मचा दें दोस्तों। और हम आपसे मिलते हैं इसी चैप्टर के अध्याय 7 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।